हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और आपको बता दूं इस क्लास की जो टाइमिंग है डेली शाम को 6 बजे होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश के हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम आपके कंप्लीट कराने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व या किंगशिप प्राप्त किया तो वह सारियत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये कहा है खिलजी के लिए। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कथन कहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था? इस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? किसने की थी? देखिए इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? इसका राइट आंसर होगा हमारा जफर खां की हुई थी। किसकी? जफर खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नया नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम? देखिए उनके पति का नाम था रतन सिंह। कौन? रतन सिंह उनके पति का नाम था। इसका राइट आंसर रतन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं अगर हैं तो। हाँ, राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है उसका कारण दिया है। कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। इसका क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कारण इसका, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। क्या ये बात सही है? ये गलत हो जाएगी। इसका राइट आंसर केवल और केवल कथन होगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। कौन? रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है, सूची दी है। चलिए, रणथंबोर का क्या हो जाएगा? देखिए रणथंबोर हमीर देव से है रिलेटेड। रणथंबोर है हमीर देव से। चित्तौड़ किससे है? चित्तौड़ है राणा रतन सिंह से। देवगिरी की बात की जाए तो राजा राय रामचंद्र आएगा और गुजरात हमारा कर्णदेव। तो रणथंबोर का हमारा हमीर देव तीसरे नंबर पर, चित्तौड़ का हमारा राणा रतन सिंह चौथे नंबर पर, देवगिरी का राजा राय रामचंद्र दूसरे पर और गुजरात का पहले पर। 34, 21, 3, 4, 2, 1 किस पर है देखते हैं अभी। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किसके? ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। किसका? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था। कौन था? देखिए वह था अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कूट दिए गए हैं, इसमें क्या पूछा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। देखिए पहला हमारा है, पहला कथन है हमारा, उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। क्या ये गलत होगा या सही होगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। ये आपका गलत हो जाएगा। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ये आपका राइट हो जाएगा। पहला और तीसरा राइट हो जाएगा।
पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला कथन और उसका कारण दिया है। कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। क्या इसका ये कथन सही होगा या गलत हो जाएगा? देखिए कथन सही हो जाएगा ये। कारण की बात की जाए तो वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। इसका कारण है जो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत हो जाएगा। तो बात की जाए ऑप्शन की तो ऑप्शन हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। ए पर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ए पर हमारा कथन दिया हुआ है, अभी आपने देखा था। ए पर कथन है और आर पर कारण है। चलिए अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? किस सुल्तान ने किए थे बाजार सुधार लागू? इस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? किसने किया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अगर आपने अभी तक एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी जाकर एमटीएस का फॉर्म भराएं, क्योंकि फिर बाद में साइट बिजी होने की वजह से फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स के रह जाते हैं फॉर्म, जिसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम आती है। तो फॉर्म भरिए, फिर तैयारी में अपनी लग जाइए। चलिए क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ये सीमा थी सिंधु। क्या? सिंधु थी सीमा। ऑप्शन नंबर सिंधु मतलब सिंधु नदी, ये ध्यान रखेंगे। सिंधु इसका राइट हो जाएगा, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, ये हमारा खिलजी वंश के जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैंने सब करा दिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कल हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश हम आपको कल पढ़ाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।